राजस्थान में ऊर्जा संसाधन क्या है, पूरी जानकारी आइए जान दें। ऊर्जा या शक्ति हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं एवं खाना पकाने से लेकर यातायात के साधन जैसे रेल, बस, गाड़ी, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज सहित भौतिक संसाधन जैसे पंखा, फ्रिज, रेडियो, टेलीविजन, उद्योग, पर्यटन, कृषि आदि सभी में ऊर्जा का महत्व वर्तमान युग औद्योगिक युग है। इसका मुख्य आधार ही शक्ति संसाधन है। आज के औद्योगिक विकास के लिए और मनुष्य के अस्तित्व के लिए शक्ति के संसाधन अपरिहार्य है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति को विनियमित करने हेतु बिजली आपूर्ति अधिनियम 1948 पारित किया गया। इसके पश्चात विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु विभिन्न परियोजनाएं स्थापित की गई। 1948 में देश में विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 लागू किया गया। विद्युत या ऊर्जा को समृद्धि सूची में शामिल किया गया। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 15 विद्युत गृह थे जिनकी उत्पादन क्षमता 13 मेगावाट थी। उस समय 26 शहरों व 16 गांवों में कोई विद्युत प्राप्त थी। 1 जुलाई 1957 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल RSEB की स्थापना हुई। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग सन 2000 में अध्यक्ष अरुण कुमार कार्य राज्य में विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण कंपनियों को लाइसेंस प्रदान करने एवं राज्य में विद्युत की दरें निर्धारण करने का कार्य राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा ही किया जाता है। राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 राज्य के विद्युत तंत्र में सुधार करने के लिए 1 जून सन 2000 को इसके तहत राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का विभाजन कर राजस्थान में 19 जुलाई 2000 को 5 नई कंपनियों का गठन किया गया। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर में राजस्थान सरकार की सभी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड मुख्यालय जयपुर में 765 kV, 400 kV व 220 kV, 132 kV विद्युत प्रसारण संबंधित लाइन और सब स्टेशनों का निर्माण व परिचालन। जयपुर विद्युत वितरण पहले तो जयपुर में उत्पादन होगा, फिर जयपुर से प्रसारण किया जाएगा, अब जयपुर में विद्युत का वितरण किया जाएगा। जयपुर वितरण 12 जिलों में जयपुर विद्युत वितरण लिमिटेड और अजमेर में विद्युत वितरण लिमिटेड 11 जिलों में, जयपुर वाला 12, अजमेर वाला 11। फिर है जोधपुर वितरण निगम लिमिटेड जो 10 जिलों में। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड दिसंबर 2015 विद्युत के थोक क्रय विक्रय संबंधित कार्यों को गठित किया गया। 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में ऊर्जा को सर्वोच्च औद्योगिक विकास की दूसरी पंचवर्षीय योजना में और 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता ऊर्जा को दी गई। ऊर्जा के स्रोत परंपरागत एंड गैर परंपरागत। परंपरागत स्रोतों में आपके आता है ऊर्जा के मुख्य स्रोत परंपरागत जल विद्युत, तापीय विद्युत। जल विद्युत परंपरागत में आता है, ठीक है। तापीय विद्युत में कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल और आणविक भी परंपरागत में दिया है। आणविक परंपरागत में आता है। आणविक परंपरागत में, जल विद्युत परंपरागत में। गैर परंपरागत में सौर, पवन, ज्वारी ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, भूतापी। जैसे आणविक को वापस नहीं बना सकते तो परंपरागत में आएगा जल। इसके बाद है अनवीनीकृत सोर्स, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं ले सकते, न ही पुनः उससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, अनवीनीकृत स्रोत कहते हैं, जैसे परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। इसके भंडार सीमित होते हैं, जैसे तापीय विद्युत, कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल एवं आणविक ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय में जल विद्युत है, जबकि परंपरागत में नवीकरणीय का मतलब होता है गैर परंपरागत, ठीक है। और जल विद्युत नवीकरणीय में किंतु गैर परंपरागत में नहीं। जल विद्युत परंपरागत में है और नवीकरण में भी। जल विद्युत वापस भी बनाई जा सकती है
और परंपरागत में भी आती है। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ऊर्जा के वे स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में ले सकते हैं और पुनः उनसे ऊर्जा प्राप्त की जा सके, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। इनके भंडार असीमित होते हैं। जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा। पवन ऊर्जा, तीव्र पवनों के चलने से। बायोगैस, जानवरों के मलमूत्र वायु रहित अवस्थाओं में अपघटन से जीवाणुओं की क्रिया से प्राप्त एक ज्वलनशील गैस, इसमें सर्वाधिक मात्रा मीथेन की होती है। बायोमास, कच्चा भूधान। तापीय ऊर्जा तो परंपरागत में आके, किंतु भूतापीय यह परंपरागत में अनवीनीकरण में। ज्वारीय तरंग, बायोमास ऊर्जा, कचरा, धान की भूसी एवं सरसों की भूसी से प्राप्त ऊर्जा। ज्वारीय तरंग ऊर्जा, समुद्री तरंगें, ज्वार भाटे से उत्पन्न ज्वारीय। भूतापीय, भूगर्भीय पदार्थों की ऊष्मा से उत्पन्न ऊर्जा। राजस्थान में इसकी सर्वाधिक संभावना है माउंट आबू में भूतापीय ऊर्जा की। जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन एक परंपरागत स्रोत है, लेकिन ऊर्जा की नवीनीकरण स्रोत की श्रेणी में आता है। जल विद्युत परंपरागत में है। जल मतलब पानी, प मतलब परंपरागत, न मतलब नवीकरणीय। जल मतलब पानी, प मतलब परंपरागत, न मतलब नवीकरणीय। राजस्थान में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए मार्च 2024 तक राजस्थान के 13,965 गाँवों तथा 1.14 लाख ढाणियों को विद्युतीकृत किया गया है। नवंबर 2022 तक विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता 23,487 से बढ़ाकर मार्च 2024 तक 24,784 मेगावाट हो गई। मार्च 2024 में विद्युत की कुल क्षमता 24,783 मेगावाट है। मार्च 2017 में राजस्थान में ऊर्जा की उपलब्धता 6,922 करोड़ यूनिट थी, जो मार्च 2024 में 11,204 करोड़ यूनिट है। राजस्थान में ऊर्जा की उपलब्धता मार्च 2024 तक 11,204 करोड़ यूनिट है। 2023-24 में कुल ऊर्जा उपलब्धता 61% की वृद्धि हुई है। 16-17 से 23-24 तक 61% ऊर्जा की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। राजस्थान में 2024 तक की स्थिति 2023-24। तापीय स्वयं की भागीदारी, राज्य की स्वयं भागीदारी की परियोजना है। तापीय से वर्ष भर ऊर्जा की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता। तापीय से 7,830 मेगावाट, जल विद्युत से 10,017 मेगावाट, गैस से 600 मेगावाट। योग, राज्य से कुल 9,447 में लगभग 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है। केंद्रीय परियोजनाओं से तापीय में 1916, जल में 740, गैस में 0। केंद्र की कोई भी परमाणु से 456, योग 3000 केंद्रीय परियोजनाओं से। केंद्रीय परियोजना राज्य को आवंटित है। अगली है RREC या RSMML, निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा, बायोगैस, सौर ऊर्जा परियोजना। पवन से 4000, बायोगैस से 109, सौर ऊर्जा से कुसुम PM के साथ 4000, तापीय जल विद्युत से 3,742। कुल योग 24,783 2023-24 में। 22 मार्च 2021 को जारी विद्युत मंत्रालय को दिशा निर्देश के मद्देनजर उच्च खरीद लागत के कारण NTPC से 221 मेगावाट गैस बिजली का आवंटन वापस कर दिया गया। 22 मार्च 2021 को जारी विद्युत मंत्रालय के दिशा निर्देश के मद्देनजर
उच्च खरीद लागत के कारण एनटीपीसी से 221 मेगावाट गैस बिजली का आवंटन वापस कर दिया गया था। मार्च 2021 तक राजस्थान की कुल अधिष्ठापित क्षमता 24,783 है। मार्च 2024 तक राजस्थान की कुल अधिष्ठापित क्षमता 24,783 मेगावाट है, जो राज्यों में स्थापित ऊर्जा की क्षमता के आधार पर कोयला आधारित ताप विद्युत महाराष्ट्र प्रथम, राजस्थान 8वां, लिग्नाइट आधारित तमिलनाडु प्रथम, राजस्थान दूसरा, गैस आधारित ताप विद्युत में राजस्थान 8वां, गुजरात प्रथम है। कुल ताप में महाराष्ट्र प्रथम, राजस्थान 7वां। परमाणु में तमिलनाडु प्रथम पे, राजस्थान 5वें पे। जल विद्युत में पंजाब प्रथम पे, राजस्थान 13वें पे। अक्षय ऊर्जा ये नवीकरणीय राजस्थान, अक्षय ऊर्जा में राजस्थान प्रथम। नवीकरणीय सौर और पवन ऊर्जा के अंतर्गत आती है। सौर ऊर्जा राजस्थान प्रथम, पवन ऊर्जा में गुजरात प्रथम है, सौर ऊर्जा में राजस्थान है। पवन ऊर्जा गुजरात प्रथम है, राजस्थान 5वां, पवन 5वां राजस्थान में। पवन हम सोचते हैं प्रथम होगा, किंतु पवन में प्रथम नहीं, सौर में प्रथम है। और नवीनीकरण में भी राजस्थान प्रथम है। बायोमास ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में प्रथम है, राजस्थान 13वां है। कुल ऊर्जा के उत्पादन में गुजरात प्रथम है, राजस्थान तीसरे स्थान पर है। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली ऊर्जा प्रथम स्थान पर थर्मल एवं तापीय, द्वितीय स्थान पर पवन विद्युत और तृतीय स्थान पर सौर। राजस्थान में तो तृतीय स्थान पर है सौर, किंतु भारत में राजस्थान को पहला स्थान दे रहती है सौर। राजस्थान में ऊर्जा के किस स्रोत से उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस से। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक संभावना है बायोगैस ऊर्जा की है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक संभावना है सौर ऊर्जा की। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस की सर्वाधिक संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक संभावना है सौर ऊर्जा की। राजस्थान की जल विद्युत परियोजना है भाखड़ा नागर परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना नदी गढ़ी परियोजना सतलज नदी पर है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का हिस्सा 15.22 है। भाखड़ा बिलासपुर HP हिमाचल प्रदेश में 222 मीटर ऊंचा बांध है। 2 विद्युत गृह बायां किनारे पर 504 और दाएं किनारे पर 1397 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। 60 में 66 में नागल बांध रोपड़ पंजाब पे, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश, नागल रोपड़ पंजाब पे। कोटला विद्युत गृह से 77 और गंगूवाला से 76। परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1550 मेगावाट, जिसमें राजस्थान को 236 मेगावाट मिलती है। भाखड़ा नागल परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1550 मेगावाट है, जिनमें से राजस्थान को 236 मेगावाट यानी 15.22% मिलती है। व्यास परियोजना ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। व्यास नदी पर निर्मित इस परियोजना में 2 बांध बने हुए हैं। पड़ो बांध देर विद्युत गृह 20% 198 मेगावाट। पड़ो बांध से 20% यानी कि 198 मेगावाट राजस्थान को मिलता है। पोग बांध से 58.5% व 231 मेगावाट राजस्थान को मिलता है। भाखड़ा नागल से राजस्थान को 236, जबकि पंडो से 20% यानी 198 मेगावाट। पोग बांध से 58.5% यानी कि 231 मेगावाट। इस परियोजना से राजस्थान को प्राप्त कुल विद्युत 429 मेगावाट। व्यास परियोजना से राजस्थान को कुल विद्युत 429 मेगावाट मिलती है। बाहरी परियोजना में राजस्थान को सर्वाधिक जल विद्युत इसी परियोजना से प्राप्त होता है। माई परियोजना यह गुजरात की 55 व राजस्थान की 45 माई नदी पर निर्मित है। कुल विद्युत उत्पादन 140 मेगावाट है। यहाँ उत्पादित विद्युत का संपूर्ण 100% भाग राजस्थान को दिया जाता है। माही
परियोजना से राजस्थान को 140 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। चंबल से 50 राजस्थान और 50 एमपी को। चंबल नदी पर निर्मित है। चंबल नदी पर निर्मित 4 बांधों में से 3 बांधों पर जल विद्युत है। पहला पर गांधी सागर, दूसरे पर राणा प्रताप, तीसरे पर जवाहर सागर। प्रथम चरण में गांधी सागर 115 मेगावाट, द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर 172 मेगावाट 60, फिर 68 गणों या 70 मान लो। तृतीय जवाहर सागर 99 मेगावाट 72 में। पहला एमपी में मंदसौर, दूसरा राणा प्रताप चित्तौड़ में और कोटा बूंदी में। इस परियोजना कुल विद्युत उत्पादन 386 मेगावाट होता है, जिसमें से 193 मेगावाट यानी 50% राजस्थान को मिलता है। तीनों को जोड़ के कुल 386 होता है, जिनमें से मई से 140 मेगावाट और चंबल से 193 मेगावाट 50% राजस्थान को मिलता है। जाकम बांध, लघु पन विद्युत गृह अनूपपुरा प्रतापगढ़। जाकम बांध से 5.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। जाकम नदी पर निर्मित है। अन्य लघु पन बिजली घर परियोजनाएं। राजस्थान में कुल 10 लघु पन बिजली परियोजनाएं संचालित की जा रही है, जिनमें कुल 23.85 मेगावाट विद्युत प्राप्त हो रही है। इनमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना की अनूपगढ़ से 9 मेगावाट, सूरतगढ़ से 4 मेगावाट, चारणवाला 1.20 मेगावाट, पुंगल से 2 मेगावाट सर्वाधिक अनूपगढ़ शाखा से होती है। उसके बाद में सूरतगढ़ के 4 शाखाओं पर विद्युत उत्पादन हो रहा है। ठीक है। चंबल की दाई नहर व माही की बाही नहर पर भी विद्युत उत्पादन होता है। चंबल, देवे, माही, चंबल की दाई व माही की दाई, चंबल व माही की दाही नहर पर भी विद्युत उत्पादन होता है। राजस्थान की हिस्सेदारी वाली बाहरी राज्यों की विद्युत परियोजनाएं। उरी फर्स्ट जल विद्युत परियोजना राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर झेलम नदी पर है। ये उरी फर्स्ट जल विद्युत परियोजना कुल विद्युत 480 मेगावाट है, जिसमें राजस्थान का 43 मेगावाट हिस्सा है 8 चिन्नू का। उरी सेकेंड जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है 240 मेगावाट, जिसमें से 27 मेगावाट राजस्थान को मिलता है 11% 27.37। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है 2 चरणों में है, जिसमें से राजस्थान को केवल 2.95% या 20 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होता है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 390 मेगावाट है उत्पादन, जिसमें 42.42 मेगावाट यानी 10.88% राजस्थान को मिलता है। सेवा परियोजना द्वितीय चरण। सेवा परियोजना द्वितीय चरण जम्मू कश्मीर में सेवा नदी पर है 120 मेगावाट कुल है, जिसमें से 13 मेगावाट राजस्थान को 10.84%। टनकपुर जल विद्युत उत्तराखंड में 54 मेगावाट कुल है 10.86 मेगावाट राजस्थान को 11.53%। टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड भागीरथी नदी पर टिहरी बांध पर 1000 मेगावाट होता है, जिसमें 75 मेगावाट यानी कि 7.5 मेगावाट राजस्थान को, और कोटेश्वर बांध पर 400 मेगावाट होता है, जिसमें से 33.44 मेगावाट, जिसमें 8.36%। इनमें मेगावाट और प्रतिशत सभी याद रखना पड़ता है। अगली है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में धौली गंगा नदी पर है कुल 280 मेगावाट, जिसमें 27 मेगावाट राजस्थान को 9.64। पार्वती जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में पार्वती नदी पर प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में और तृतीय चरण में राजस्थान को केवल तृतीय चरण में 56 मेगावाट यानी कि 10.91% मिलती है। रामपुर पन विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सतलज में, जिसमें 412 मेगावाट है 31.80 मेगावाट राजस्थान को मिलती है 7.72%। कोल बांध विद्युत परियोजना एनटीपीसी द्वारा हिमाचल प्रदेश
सतलज नदी पर 800 मेगावाट, जिसमें 85.76 मेगावाट 10.72 राजस्थान को मिलता है प्रतिशत। चमेरा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में 3 चरण है। प्रथम चरण में 105 मेगावाट, द्वितीय चरण में 29 और तृतीय चरण में 25 मेगावाट। प्रथम चरण में 19%, द्वितीय चरण में 8% और तृतीय चरण में 10%। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में 1500 मेगावाट की है, जिसमें 112 मेगावाट या 7.47 राजस्थान को। करचम वांगटू परियोजना हिमाचल प्रदेश सतलज पर 1104 मेगावाट राजस्थान को मिलता है 10.4%। ताला जल विद्युत परियोजना राजस्थान व भूटान की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान की ऐसी कौन सी परियोजना है जो अंतर्राष्ट्रीय है विद्युत परियोजना है? तो ताला राजस्थान व भूटान देश की संयुक्त है। वांगटू नदी पर है। कुल उत्पादन क्षमता 1020 मेगावाट। ये राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। इस परियोजना के एवज में राजस्थान को कहलगांव परियोजना से विद्युत दी जा रही है। ताला जल विद्युत परियोजना के एवज में राजस्थान को कहलगांव परियोजना से विद्युत दी जा रही है। कहलगांव देखते हैं वापस कौन सी है पीछे। भारत में ताप विद्युत परियोजना है। भारत में कोयला ऊर्जा का प्रमुख संसाधन है। इसका अनेक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है, इसलिए राजस्थान में कोयला आधारित परियोजनाएं लिग्नाइट परियोजना के नाम से जानी जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट पलाना बीकानेर से। राजस्थान में लिग्नाइट भंडार की अधिकता है। इसकी पूर्णतः उपयोग करने पर 25,000 मेगावाट बिजली 25 साल तक बनाई जा सकती है। इस राजस्थान में लिग्नाइट भंडार की अधिकता है। इसकी पूर्णतः उपयोग करने पर 25,000 मेगावाट बिजली 25 साल तक बनाई जा सकती है। ताप विद्युत परियोजना देश में ताप विद्युत को प्रोत्साहन देने के लिए 1975 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की स्थापना की। कोयले पर आधारित विद्युत परियोजनाएं, गैस व खनिज तेल पर आधारित परियोजनाएं, सुपर थर्मल पावर प्लांट, ऐसा प्लांट जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 या इससे अधिक वो सुपर थर्मल कहलाता है। राजस्थान में 6 सुपर थर्मल है। सूरतगढ़, कोटा, कवई, भादरेस, छबड़ा और कालीसिंध। सूरतगढ़ गंगानगर 2002, कोटा 2004, कवई 12 2013, भादरेस बाड़मेर 2013, छबड़ा 12 2014 और कालीसिंध झालावाड़ में 2015 में। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, ऐसा प्लांट जिसकी किसी एक इकाई का विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या इससे अधिक हो तो उसे सुपर क्रिटिकल कहते हैं। राजस्थान में 4 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है। कवई 12 में, कालीसिंध झालावाड़ में, छबड़ा 12 में और सूरतगढ़ गंगानगर में। अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट 4000 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली राजस्थान में अभी तक कोई भी अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट नहीं है। कोटा सुपर तापीय विद्युत परियोजना कोटा में राजस्थान की प्रथम तापीय विद्युत परियोजना है। राजस्थान का दूसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है कोटा। कोटा शहर में चंबल नदी पर कोटा बैराज के बाएं किनारे पर 1978 में स्थापित ये राजस्थान का पहला कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बिटुमिन कोयले पर आधारित ये राजस्थान की एकमात्र परियोजना है। बिटुमिनस कोयले पर आधारित राजस्थान की एकमात्र परियोजना कोटा वाली, जहाँ 7 इकाइयाँ कार्यरत है। 7वीं इकाई 2009 में उत्पादन प्रारंभ। कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1240 मेगावाट। कोटा थर्मल पावर प्लांट से कुल विद्युत क्षमता 1240 मेगावाट है। यहाँ से उत्पादित विद्युत का संपूर्ण भाग 100% राजस्थान को प्राप्त होता है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन ठोकराना गांव में है, सूरतगढ़ गंगानगर में।
यह राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। राजस्थान का आधुनिक विकास क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, इसलिए इसे आधुनिक राजस्थान का विकास क्षेत्र कहते हैं। इसमें लिग्नाइट कोयले का प्रयोग किया जाता है। तीसरी व चौथी इकाई में तरल ईंधन का प्रयोग शुरू किया गया है। पानी आपूर्ति इंदिरा गांधी नहर से परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट। इस परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 100%। या वर्तमान में 6 इकाइयाँ हैं। ये परियोजना RVVNL द्वारा संचालित है। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन में 2 इकाइयाँ 7वीं व 8वीं कार्यरत है, यानी 6 इकाइयाँ तो बन गई है। 1998 में शुरू हुई, 2009 तक 7वीं व 8वीं कार्यरत तक है, जबकि 7वीं में 2020 से उत्पादन प्रारंभ और 8वीं से अक्टूबर 2021 से उत्पादन प्रारंभ होगा। 8वीं इकाई पूर्ण होने के बाद इस परियोजना की कुल विद्युत क्षमता 2820 मेगावाट होगी। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन की विद्युत उत्पादन क्षमता 2820 मेगावाट होगी। वर्तमान में ये राजस्थान की सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला पावर प्लांट है। सूरतगढ़ वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला पावर प्लांट है, इसलिए इसे आधुनिक राजस्थान का विकास क्षेत्र कहते हैं। छबड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन मोतीपुरा गांव। सूरतगढ़ तो ठोकराना में है, जबकि छबड़ा मोतीपुरा गांव छबड़ा 12 में राजस्थान का तीसरा सुपर थर्मल है। पहला सूरतगढ़, दूसरा कोटा और तीसरा छबड़ा। तरल ईंधन पर आधारित है। 2005 से प्रारंभ। इस प्लांट को छत्तीसगढ़ से कोयले की आपूर्ति होती है। परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। छबड़ा की कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। इसे पार्वती, बेदली व हिंगलोद बांध से पानी प्राप्त होता है। छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट 600 की 2 इकाइयाँ कार्यरत है। 18 व 19 में उत्पादन प्रारंभ किया। इस प्रकार वर्तमान में इस परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 2320 मेगावाट है। अच्छा, कुल सुपर थर्मल से 1000 और सुपर क्रिटिकल और दोनों को मिला इस परियोजना की वर्तमान में 2320 मेगावाट है। परवन व लासी बांध से पानी आपूर्ति होती है। ये प्लांट वर्तमान में राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक उत्पादन वाला पावर प्लांट है। सबसे सर्वाधिक पावर प्लांट तो है सूरतगढ़ गंगानगर वाला, और दूसरा सर्वाधिक उत्पादन वाला है छबड़ा। प्रस्तावित इकाइयाँ छबड़ा की कुल क्षमता 2320 मेगावाट है। प्रस्तावित इकाइयाँ छबड़ा प्लांट का विस्तार कर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीकी आधारित 2 इकाइयाँ की स्थापना बजट घोषणा 2022 में की गई। अब छबड़ा को सबसे पहले अल्ट्रा सुपर बनवाया जाएगा। कालीसिंध सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना झालावाड़ में 2008 से प्रारंभ है। उंडेल ग्राम झालावाड़ में कालीसिंध सुपर क्रिटिकल तापीय परियोजना। प्रथम इकाई 600, दूसरी इकाई 600, 1200 मेगावाट कुल उत्पादन क्षमता। यह आधुनिक तकनीकी का एशिया का सबसे ऊंचा कूलिंग टावर है। झालावाड़ में कालीसिंध पर आधुनिक तकनीक का एशिया का सबसे ऊंचा कूलिंग टावर बना हुआ है। राजस्थान का प्रथम प्लांट है जहाँ सीधे ही सुपर क्रिटिकल इकाइयाँ लगाई गई है। राजस्थान का प्रथम पावर प्लांट है जहाँ सीधे ही सुपर क्रिटिकल इकाइयाँ यानी 500 से अधिक की लगाई है। प्रस्तावित तीसरी इकाई अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीकी आधारित 800 मेगावाट की तीसरी इकाई बनेगी। कवई सुपर क्रिटिकल थर्मल परियोजना 12 में निजी क्षेत्र में ये राजस्थान का पहला सुपर तापीय विद्युत गृह है। कुल उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट है। 2013 से प्रारंभ है। द्वितीय इकाई अडानी समूह द्वारा स्थापित है। दोनों इकाई अडानी समूह द्वारा
कवई सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर, कवई कहाँ पे? 12 में अडानी समूह द्वारा स्थापित है कवई में। ये राजस्थान का प्रथम सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है। राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट तो सुपर थर्मल पूछे तो सूरतगढ़ वाला है। राजस्थान का प्रथम सुपर क्रिटिकल थर्मल पूछे तो फिर कवई 12 होगा। गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट, बाड़मेर की शिव तहसील के थुम्बली गांव के निकट स्थित ये राजस्थान का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर आधारित प्रोजेक्ट है। लिग्नाइट को भूमि में ही गैस में परिवर्तित कर विद्युत उत्पादन किया जाता है। लिग्नाइट को भूमि में ही गैस में परिवर्तित कर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा KLF जर्मनी के आर्थिक सहयोग से संचालित है। परियोजना को लिग्नाइट गिरल में सोंदड़ी खदानों से, लाइमस्टोन सोनू जैसलमेर से, पानी इंदिरा गांधी नहर मोहनगढ़ से प्राप्त होता है। 250 मेगावाट उत्पादन क्षमता गिरल की, गिरल सुपर थर्मल, गिरल थर्मल पावर प्लांट की। गिरल से निकलने वाले लिग्नाइट में सल्फर की मात्रा अधिक होने के कारण विद्युत उत्पादन में अत्यधिक तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत उत्पादन 2016 से बंद है। वर्तमान में ये परियोजना रीबिडिंग के लिए राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। ब्रह्मशिर थर्मल पावर परियोजना ब्रह्मशिर बीकानेर में। राजस्थान सरकार कोयले के साथ यहाँ पे क्या निकलता है? सल्फर। राजस्थान सरकार व नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के सहयोग से स्थापित है ब्रह्मशिर थर्मल बीकानेर में। 250 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। प्रथम इकाई 10-12 में 100% राजस्थान को। ब्रह्मशिर में 250 मेगावाट की। गिरल वाली, गिरल 250 में और ब्रह्मशिर भी 250। बीटनोक थर्मल प्रोजेक्ट बीटनोक गांव बीकानेर में। ये नेवली लिग्नाइट ब्रह्मशिर और बीटनोक दोनों नेवली द्वारा है। 250 मेगावाट का प्लांट निर्माणाधीन है। भूमि अधिग्रहण का कार्य व प्लांट जारी है। अब राजस्थान ने परियोजना की लागत बढ़ने व निर्माण में अधिक समय लगने पर इसका निर्माण बंद कर दिया। वर्ष 2022 में इस प्लांट को शुरू करने के लिए राजस्थान सरकार व नेवली लिग्नाइट नए सिरे से DPR बनाने के निर्देश दिए। गुड़ा थर्मल बीटनोक गुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर में। बीटनोक गुड़ा ब्रह्मशिर बीकानेर में। बीकानेर के गुड़ा में VS लिग्नाइट कंपनी द्वारा 120 मेगावाट क्षमता की लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना इकाई फर्स्ट की स्थापना प्रक्रिया है। भाद्रेसर बाड़मेर में सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। यह परियोजना बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी RSMML व राजवेस्ट पावर लिमिटेड द्वारा 2017 में संयुक्त रूप से सार्वजनिक व निजी क्षेत्र द्वारा संचालित की गई राजस्थान की पहली ऊर्जा उत्पादन कंपनी है। राजस्थान की पहली ऊर्जा उत्पादन कंपनी है कौन सी? राजवेस्ट पावर लिमिटेड। परियोजना का शिलान्यास 2007 में। कुल उत्पादन 1080। भाद्रेसर कुल उत्पादन 1080, 100% राजस्थान को। 8 इकाइयाँ हैं। यह प्लांट CFBC तकनीकी पर आधारित है। कपूरडी व जालीपत थर्मल पावर परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। बाड़मेर लिग्नाइट आधारित परियोजना लगाई जानी प्रस्तावित है। कपूरडी बाड़मेर में 500 मेगावाट, जालीपा बाड़मेर में 1000 मेगावाट की इकाइयाँ लगाई जाएगी। बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट ठेप्पर दानपुर बांसवाड़ा या कोल आधारित परियोजना बनाई जानी प्रस्तावित है। भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है। आगे का निर्माण कार्य बंद है। अनुमानित लागत 3920 करोड़ है। जलमाई बांध से यहाँ 2x660 मेगावाट की इकाई लगाई जाएगी। बजट घोषणा 23-24 में बाड़मेर को 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट लगभग 7,700 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा।
बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट पावर प्लांट लगाया जाएगा 7,700 करोड़ की क्षमता से। राजस्थान की हिस्सेदारी वाली बाहरी राज्यों में स्थित ताप विद्युत परियोजनाएं। उसमें सिंगरौली ताप परियोजना उत्तर प्रदेश की राजस्थान का हिस्सा है, जिसमें 300 मेगावाट 15%। रिहंद ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश की है, जिसमें प्रथम चरण में 95 मेगावाट, द्वितीय चरण में 100 मेगावाट, तृतीय चरण में 115 मेगावाट, प्रथम चरण में 9%, द्वितीय में 10 और तृतीय में 11%। फिरोज गांधी ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना एनटीपीसी द्वारा ध्यान रहे प्रथम चरण में राजस्थान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। द्वितीय चरण में कितना है? 38 9%, तृतीय चरण में 23 10%, चतुर्थ चरण में 74 14%। सिंगरौली ताप विद्युत, रिहंद ताप विद्युत, फिरोज गांधी उत्तर प्रदेश व राजस्थान के मध्य है। राजस्थान की हिस्सेदारी वाली बाहरी राज्यों से स्थित ताप विद्युत परियोजना। अब मेजा ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में 67 मेगावाट 5% हिस्सा राजस्थान का। टांडा ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश केवल द्वितीय चरण में। सतपुड़ा परियोजना मध्य प्रदेश में 125 मेगावाट 9%। शासन अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना मध्य प्रदेश में रिलायंस पावर लिमिटेड द्वारा 372 मेगावाट 9%। मुद्रा अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना गुजरात की, राजस्थान को 380 मेगावाट 9%। मुद्रा इम्पोर्टेंट है भाई, गुजरात की बहुत अधिक देती है, ये तो मुद्रा ही सर्वाधिक देगी मेरे ख्याल से। 300 मेगावाट सिंगरौली देती है और सबसे अधिक मुद्रा देती है 380। मुद्रा अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना गुजरात की, जो राजस्थान को 380 मेगावाट देती है 9%। कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना बिहार की है, प्रथम चरण में 25 मेगावाट व द्वितीय चरण में 106 मेगावाट राजस्थान को दिया जाता है। कहलगांव सुपर ताप राजस्थान व भूटान के मध्य जो परियोजना थी, उसके बदले में इसको दिया जाता है कहलगांव का। कहलगांव बिहार की है, राजस्थान व भूटान की परियोजना थी, उसके बदले में कहलगांव से राजस्थान को विद्युत मिलती है 25 मेगावाट और दूसरे चरण में 106 मेगावाट। गैस व तरल ईंधन पर आधारित परियोजना है। देश का पहला भूमिगत गैस बिजली ग्रिड मेड़ता नागौर में बनाएगा। अंता गैस विद्युत परियोजना 12 में एनटीपीसी द्वारा संचालित 9 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, 1999 में शुरू की गई। इस परियोजना 9 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। गैस की आपूर्ति एचबीजे हाजीपुरा, बीजापुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से होती है। अंता को राजस्थान की प्रथम गैस विद्युत परियोजना है अंता 12। ये राजस्थान में स्थापित केंद्र सरकार की प्रथम गैस विद्युत है। राजस्थान की प्रथम है और केंद्र सरकार द्वारा प्रथम है। कुल उत्पादन 419 मेगावाट, राजस्थान का हिस्सा 19.83 मेगावाट। चंबल की दाही नहर से जलापूर्ति होगी। अन्य लाभार्थी जम्मू कश्मीर, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। अंत में तो बहुत अधिक है हिस्सेदार। उच्च खरीद लागत के कारण राजस्थान ने यहाँ से विद्युत आवंटन को वापस कर लिया। उच्च खरीद लागत के कारण राजस्थान ने यहाँ से गैस विद्युत का आवंटन वापस कर लिया है। रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना रामगढ़ जैसलमेर में, यह राजस्थान व द्वितीय गैस परियोजना है। रामगढ़ गैस परियोजना रामगढ़ जैसलमेर में, राजस्थान की द्वितीय गैस आधारित विद्युत परियोजना है। 1996 में शुरू की गई। प्रथम चरण 1 यूनिट 3 मेगावाट, द्वितीय चरण, तीसरे चरण में कुल 273 मेगावाट।
रामगढ़ गैस रामगढ़ जैसलमेर में। ओएनजीसी द्वारा तनोट, डांडेवाड़ा व मनिहारी टिब्बा से गैस उत्पादन किया जाता है, जिसे गेल द्वारा इस प्लांट तक गैस पहुंचाई जाती है। पानी इंदिरा गांधी देश। चौथे चरण में गैस आधारित पांचवी इकाई, स्टीम आधारित तीसरी इकाई 50 मेगावाट। धौलपुर गैस आधारित कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। धौलपुर चंबल किनारे स्थित इस तीसरी गैस आधारित परियोजना में 2007 में प्रारंभ की गई 303 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। यह गैस आपूर्ति गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाती है। प्रथम चरण में नेफ्था आधारित, दूसरा चरण द्रवित गैस। केशवरायपटन गैस विद्युत परियोजना बूंदी में 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता। यह निजी क्षेत्र की प्रथम गैस आधारित पावर प्लांट है। केशवरायपाटन बूंदी में 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता निजी क्षेत्र की प्रथम गैस आधारित पावर प्लांट है। जामरकोटड़ा गैस उदयपुर में 4 मेगावाट 2001 में स्थापित। औरैया गैस विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश एनटीपीसी द्वारा संचालित, कुल उत्पादन क्षमता 663, राजस्थान का हिस्सा 9.261 मेगावाट है। उच्च खरीद लागत के कारण राजस्थान ने यहाँ से गैस विद्युत का आवंटन वापस कर दिया है, मतलब ज़्यादा पैसों पे दी गई तो वापस कर दी विद्युत। दादरी गैस विद्युत परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा संचालित, कुल उत्पादन क्षमता 829, राजस्थान का हिस्सा 9.28। उच्च खरीद लागत के कारण राजस्थान ने यहाँ से गैस विद्युत का आवंटन वापस कर दिया। राजस्थान वापस करेगा, खुद गैस चलाएगा। फिर आणविक विद्युत परियोजनाएं। राजस्थान परमाणु शक्ति गृह रावतबाड़ा चित्तौड़ में राणा प्रताप सागर बांध के किनारे स्थित है। नाभिकीय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित एनपीसी कनाडा की सहायता से स्थापित 1965 में प्रारंभ, 73 को उत्पादन शुरू। यूरेनियम 235 पर परियोजना है। यह देश का दूसरा प्रथम तारापुर महाराष्ट्र, राजस्थान का पहला विद्युत गृह। रिएक्टरों की संख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा परमाणु बिजली गृह 6 रिएक्टर स्थापित है। दाबित भारी पानी किस्म के रिएक्टर की श्रृंखला में देश का पहला बिजली गृह। 6 इकाइयाँ कार्यरत है, 1180 मेगावाट। राजस्थान का हिस्सा 412 मेगावाट है। कुल उत्पादन क्षमता 1180 मेगावाट। राजस्थान का हिस्सा 412 मेगावाट। रावतबाड़ा में कुल उत्पादन क्षमता 1180 मेगावाट, जिसमें से 412 मेगावाट राजस्थान को मिलता है। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। देश के दूसरे न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना रावतबाड़ा चित्तौड़ में 2017 में की गई। प्रतिवर्ष 500 टन यूरेनियम फ्यूल बंडल बनेंगे। इसमें प्रतिवर्ष 500 टन यूरेनियम फ्यूल बंडल बनेंगी। देश का प्रथम न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में एशिया का सबसे बड़ा यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स होगा, रावतबाड़ा का। इस कॉम्प्लेक्स के माध्यम से देश में 700 मेगावाट के परमाणु रिएक्टर के लिए भविष्य में 50 साल तक बनने वाली यूरेनियम फ्यूल बंडल बनाने का कार्य किया जाएगा। पिंक हाइड्रोजन संयंत्र। स्वच्छ न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग कर ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने के लिए पिंक हाइड्रोजन संयंत्र रावतबाड़ा चित्तौड़ में स्थापित किया जा रहा है। यह संयंत्र न्यूक्लियर का पहला पायलट प्रोजेक्ट है। माही बांसवाड़ा परमाणु बिजली घर। बांसवाड़ा में 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ लगाई जाएगी। इसे माही बांध से जलापूर्ति की जाएगी। ये राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर होगा। इसके लिए बांसवाड़ा से रतलाम मार्ग पर बारी, आडी बींत, रेल कटुम्बी और सजवानिया खड़िया देव व गाँव
की भूमिका अधिग्रहित की गई है। नरेगा हो गया था। नरेगा एनटीपीसी संचालित है। नरोरा यूपी में। राजस्थान का 10% हिस्सा है। देश का चौथा परमाणु बिजली घर है। देश का चौथा नरोरा है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण रेडा 1985। रेडा की स्थापना 1985 में रूड़ा की 95 में। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास व उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड RSPCL जयपुर में 1995 में इस उपक्रम द्वारा गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों की स्थापना की जाती है। 2002 में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का विलय कर दिया गया। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड 2002 में RSPCL व रेडा का विलय कर लिया गया। मुख्यालय जयपुर में। वर्तमान में संस्था राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन व ऊर्जा संरक्षण विकास व उपकरणों को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। यह संस्था भारत के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। सौर ऊर्जा। देश में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना वाला राज्य राजस्थान है। 2030 तक देश में 50 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी उत्पादन के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने में राजस्थान बड़ी भूमिका में है। अक्षय ऊर्जा पोर्टल के अनुसार जून 2024 तक देश भर में स्थापित कुल 84 गीगावाट क्षमता में से 22,445 मेगावाट। यदि मेगावाट में 1000 का भाग दे दिया जाए तो गीगावाट हो जाएगा। सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता के साथ प्रथम स्थान पर है। अक्षय ऊर्जा के पोर्टल पर राजस्थान प्रथम स्थान पर है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में राजस्थान देश भर में प्रथम है। अक्षय ऊर्जा पोर्टल भारत सरकार जून 2024 तक आंकड़े में देश भर में ऊर्जा की संस्थापित क्षमता 84,231 मेगावाट है। सौर ऊर्जा की संस्थापित क्षमता में राजस्थान प्रथम है। गुजरात द्वितीय है। राजस्थान 22,415 मेगावाट, गुजरात 14,000। राजस्थान में ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र 18,000। राजस्थान ऑफ ग्रिड सोलर या कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र 791। रूट टॉप संयंत्रों में 1226 मेगावाट। रूट टॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों में राजस्थान का स्थान तीसरा है। रूट टॉप सौर संयंत्रों में राजस्थान का स्थान तीसरा है। प्रथम गुजरात व द्वितीय महाराष्ट्र है। राजस्थान में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक संभावना जोधपुर में है। राजस्थान में अधिकतम सौर विकिरण तीव्रता 6 से 7 किलोवाट घंटे वर्ग मीटर प्रतिदिन है। राजस्थान में एक वर्ष में 100 दिवस 325 से अधिक है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आकलन के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा से 142 गीगावाट तक विद्युत उत्पादन क्षमता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आकलन के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा से 142 गीगावाट तक विद्युत उत्पादन क्षमता की जा सकती है। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव नया गांव जयपुर ग्रामीण पहला गांव जहां सौर ऊर्जा का प्रयोग किया गया नौक फड़ौदी में। प्रथम सौर ऊर्जा चालित ब्रिज बालेश्वर जोधपुर ग्रामीण में। प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र मथानिया जोधपुर में। प्रथम सौर बिजली घर किमसर नागौर में। प्रथम सोलर पार्क बड़ला फड़ौदी का। प्रथम सौर ऊर्जा आधारित दूरदर्शन रिले केंद्र रावतबाटा चित्तौड़। सौर ऊर्जा चालित प्रथम नाव पिचोड़ा। राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला फतेह सागर में। नाव पिचोला में, वेधशाला फतेह सागर में। नवीनतम सौर वेधशाला मथानिया जोधपुर ग्रामीण में निर्माणाधीन है।
प्रथम 100 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र गोरीर झुंझुनू में। पहला खारे पानी से मीठे पानी करने का सौर ऊर्जा संयंत्र बालेरी चूरू में। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा वाटर हीटर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पिलानी में 5500 लीटर का। राजस्थान का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम रेलवे स्टेशन गोरम घाट रेलवे स्टेशन पाली। कहीं नहीं बुढ़िया उड़े गोरम घाट में। सौर ऊर्जा चालित वहाँ पे लट्टू ही नहीं है तो कहाँ सौर ऊर्जा काम आएगी। सौर ऊर्जा चालित प्रथम मिल्क चिलिंग प्लांट भरतपुर में। प्रथम सौर ऊर्जा आधारित 2 हॉर्स पावर का पंप सेट चाचियावास अजमेर रेडा द्वारा। प्रथम सौर ऊर्जा संचालित एटीएम मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण का। नहर पर प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र मैनावाली माइनर नौरंगदेसर वितरिका हनुमानगढ़ 2 मेगावाट का। देश की पहली सोलर ट्रेन ट्रायल जोधपुर हिसार के बीच 2016 में। राजस्थान का पहला सोलर चरखा दौसा में। क्षेत्रीय खादी ग्रामोद्योग की कातिनों द्वारा बनाया गया पहला सोलर चरखा। 24 घंटे चलने वाली दुनिया का पहला सोलर प्लांट आबू रोड सिरोही प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्थान में। 24 घंटे चलने वाला दुनिया का पहला सोलर प्लांट 24 घंटे चलेगा आबू रोड सिरोही में प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्थान में। सौर परियोजनाएं खींवसर सौर ऊर्जा परियोजना खींवसर नागौर में। जुलाई 2010 में राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी 5 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा स्थापित की गई। खींवसर में रिलायंस मथानिया इंटीग्रेटेड सोलर कंबाइंड साइकिल प्रोजेक्ट मथानिया जोधपुर ग्रामीण में जर्मनी विश्व बैंक व भारत सरकार के सहयोग से स्थापित 140 मेगावाट उत्पादन क्षमता। यहाँ 9% विद्युत सौर ऊर्जा से 91% विद्युत नैपता से उत्पादित की जाती है। मोकला सोलर एजेंसी जैसलमेर में। धूणिया नांदिया जोधपुर में। आंगोरिया बाड़मेर में। गोरीर झुंझुनू में। मोकली रेत जैसलमेर में। धूणिया नांदिया जोधपुर में। धूणिया नांदिया मथानिया जोधपुर में। आंगोरिया बाड़मेर में। राजस्थान में सोलर पार्क या मेगा सोलर पार्क की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र सहभागिता के साथ राजस्थान सरकार 3 निम्नलिखित कंपनियों का गठन किया जा चुका है। इसमें मैसर्स सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड 2014 में। राजस्थान सरकार व एनसेल इंफ्रा लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। मैसर्स एसएल सौर ऊर्जा कंपनी राजस्थान लिमिटेड 2014 में। मैसर्स अंडानी मैसर्स सौर्या मैसर्स एनसेल सौर और मैसर्स अंडानी रिन्यूएबल एनर्जी राजस्थान पार्क लिमिटेड। सोलर पार्क भड़ला बाप राजस्थान का पहला सौर पार्क है। 2245 मेगावाट क्षमता के इस सोलर पार्क को 4 चरणों फेज में विकसित किया गया। 4 चरण है भड़ला के। ये राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। भड़ला सोलर पार्क फेज 1 65 मेगावाट सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा। भड़ला सोलर पार्क 2 680 मेगावाट राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा। भड़ला थर्ड 1000 मेगावाट IL&FS एनर्जी। पहला राजस्थान सोलर पार्क एजेंसी 65 मेगावाट। दूसरा 680 मेगावाट राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट। तीसरा IL&FS एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड व राज्य सरकार की संयुक्त उपक्रम कंपनी सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड द्वारा। भड़ला सोलर फलोदी में 1000 मेगावाट। पहला 65, दूसरा 680, तीसरा 1000 और चौथा 500 मेगावाट का। चौथा अंडानी रिन्यूएबल। पहला राजस्थान सोलर डेवलपमेंट, दूसरा राजस्थान सोलर डेवलपमेंट। पहला 65 का, दूसरा 680 का, तीसरा 1000 मेगावाट का IL&FS और चौथा 500 मेगावाट का अडानी रिन्यूएबल पार्क है। कुल क्षमता 500 मेगावाट है। भड़ला सौर पार्क के लिए द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ फेज को भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। निर्माणाधीन सोलर पार्क नवीन और
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क एवं अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत 4 सोलर पार्क निर्माणाधीन है। फलोदी पोखरण सोलर पार्क, कुल क्षमता 750 मेगावाट, मैसर्स एंसेल सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान। इस पार्क में 300 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। फतेहगढ़ फेज 1 जैसलमेर में 1500 मेगावाट स्थापना मैसर्स अंडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड। 421 मेगावाट के संयंत्र भारत सरकार द्वारा लगाए जाएंगे। इस पार्क में 896 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। नोक सोलर पार्क फलोदी में 925 मेगावाट नोक फलोदी में। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा इसके लिए एनटीपीसी व राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के मध्य 2020 को समझौता हुआ है। पुंगड़ सोलर पार्क बीकानेर में 2000 मेगावाट का राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा 2022 पुंगड़ में राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड व कोल इंडिया लिमिटेड के मध्य सहमति पत्र एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। 1190 मेगावाट की परियोजनाएं कोल इंडिया लिमिटेड तथा 810 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही है। मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क 15 अप्रैल 2022 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मध्य 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित किए जाने के लिए ऋषिकेश में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनवरी 2023 को जयपुर में वर्चुअली माध्यम से 1000 मेगावाट क्षमता की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी। अब परियोजना तो बीकानेर में, आधारशिला जयपुर में रखी जा रही है। 5,492 करोड़ की इस परियोजना का क्रियान्वयन SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। 1000 मेगावाट की है और 5,492 करोड़ रुपये लगेंगे। प्रमुख नीतियाँ। प्रथम सौर ऊर्जा नीति 19 अप्रैल 2011 को। नोडल एजेंसी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। इस नीति 2013-14 में 1500 मेगावाट उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया। सौर ऊर्जा नीति घोषित करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। दूसरी सौर ऊर्जा नीति 2014 में, पहली 11 में, दूसरी 14 में। नवीन सौर ऊर्जा 2019 में। लक्ष्य 2022 तक सौर ऊर्जा को 100 गीगावाट उत्पादन करना। सोलर पार्कों के निर्माण, सौर ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देना। कैनाल टॉप जलाशय टॉप पावर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लक्ष्य है। अक्षय ऊर्जा 2023 6 अक्टूबर 2023 को जारी। इस नीति का लक्ष्य 2029-30 तक 90 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को प्राप्त करना है, जिसमें 65 गीगावाट सौर ऊर्जा, 15 गीगावाट पवन ऊर्जा और पवन सौर हाइब्रिड 10 मेगावाट। 65-15-10 65-15-10 अक्षय ऊर्जा 2023 में 65-15-10। अक्षय ऊर्जा 6 अक्टूबर 2023 65-15-10 सौर पवन और हाइब्रिड। जल विद्युत पंप सेट और बैटरी ऊर्जा भंडारण। विभिन्न योजनाएं। सोलर सिटी कार्यक्रम फरवरी 2008 में प्रारंभ किया गया। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा देश भर के 60 शहरों को सोलर सिटी के रूप में, जिसमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर को सोलर सिटी घोषित किया गया। जयपुर, जोधपुर, अजमेर को सोलर सिटी। जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन 2010। सुदूर गांव सोलर विद्युतीकरण कार्यक्रम राज्य के सुदूर स्थित अविद्युत गांवों को गैर परंपरागत स्रोतों से विद्युत करने की योजना है। ये योजना सोलर घरेलू उपकरण लगाने हेतु 90% व्यय भारत सरकार वहन करती है। सोलर रूफ टॉप पावर जनरेशन स्कीम फेज 1। इसके तहत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 30% अनुदान दिया जाता है। फेज 1 में अब तक राजस्थान में 36 मेगावाट क्षमता के रूफ टॉप संयंत्र स्थापित किए जा चुके। फेज 1 मार्च 2019 में पूरा हो चुका है। सोलर रूफ टॉप पावर जनरेशन स्कीम फेज 2
अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा घरेलू रूफटॉप संयंत्रों की 45 मेगावाट क्षमता की फेज 2 योजना का क्रियान्वयन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देय अनुदान का लाभ देने मार्च 2022 तक किया गया। रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी रेस्को मोड सोलर रूफटॉप योजना RREC द्वारा रेस्को मोड के तहत राजकीय भवनों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मार्च 2024 में रूफटॉप सोलर PV प्रोजेक्ट NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने अपना पहला रूफटॉप सोलर PV प्रोजेक्ट जून 2024 में जोधपुर में शुरू किया। सोलर सिस्टम प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर में स्थापित होगा। बड़ला फलोदी में सोलर स्किल डेवलपमेंट सेंटर विकसित किया जाएगा। राजस्थान में सौर ऊर्जा से संबंधित शोध एवं विकास के लिए जोधपुर शहर को सबसे बेहतर माना गया है। इसी कारण जोधपुर स्थित IIT को फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा स्रोत के रूप में विकसित किया जाएगा। भालोजी कोटपुतली बरोड़ में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कुसुम कोमल योजना के तहत देश के पहले कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ भालोजी कोटपुतली बरोड़ में किया जाएगा। भालोजी गांव 3.50 एकड़ भूमि पर 1 मेगावाट परियोजना स्थापना की गई है। पवन ऊर्जा उत्पादन हेतु न्यूनतम 20 किमी प्रति घंटा की गति से चलने वाली हवा की आवश्यकता होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार राजस्थान में 150 मीटर की ऊंचाई धरातल पर पवन की अनुमानित क्षमता लगभग 284 गीगावाट है। मार्च 2024 तक कुल 5209 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। पवन ऊर्जा के 5209 मेगावाट क्षमता के और सौर ऊर्जा के 24,000। आर्थिक समीक्षा पवन ऊर्जा 5000 मेगावाट जबकि सौर ऊर्जा 24,000 मेगावाट। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार मार्च 2024 तक राजस्थान में पवन ऊर्जा 4,359 मेगावाट है। उत्पादन तो इतना होता है किंतु संयंत्र 5209 की स्थापित किए जा चुके हैं। अक्षय ऊर्जा पोर्टल भारत सरकार के अनुसार जून 2024 तक राजस्थान में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता तो इतनी है 5195 की। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता में राजस्थान का स्थान 5वां है। भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन गुजरात में किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन जैसलमेर में। प्रमुख नीतियाँ। प्रथम पवन ऊर्जा नीति 28 जुलाई 2012 को घोषित की गई। नवीन पवन व हाइब्रिड नीति 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई। लक्ष्य 24-25 तक पवन ऊर्जा से 4000 मेगावाट उत्पादन करना व पवन ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देना। 2024-25 तक राज्य में 3500 मेगावाट की हाइब्रिड परियोजनाओं का लक्ष्य रखा गया। हाइब्रिड परियोजनाएं क्या है? ऐसी परियोजनाएं जो पारंपरिक व गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को मिलाकर या दो से अधिक गैर पारंपरिक स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करें। जैसे पवन भी गैर परंपरागत है और सौर भी गैर परंपरागत है। इन दोनों को मिलाते सौर पवन हाइब्रिड हो जाएगी। राजस्थान प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर में अक्टूबर 1999 को। दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ प्रतापगढ़ में 2004 में। पहली 1999 में, दूसरी 2004 में। तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना बेटड़ी फलोदी में। राजस्थान की निजी क्षेत्र की पहली पवन ऊर्जा बड़ा बाग जैसलमेर में मेसर्स कालानी इंडस्ट्रीज इंदौर द्वारा। RRC प्रथम बड़ा बाग संयंत्र सोडा बंदर जैसलमेर में। RSMML का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र मोखला जैसलमेर में।
अन्य पवन ऊर्जा संयंत्र आरस पर्वत शिखर पर 12 मेगावाट का एयरकॉर्न कंपनी द्वारा बड़ा बाग जैसलमेर में, पोहरा जैसलमेर में, बरमसर जैसलमेर में, पीतला जैसलमेर में, अकड़ जैसलमेर में, लखमाना जैसलमेर में, मुलाना बड़ौदा जैसलमेर में ओएनजीसी द्वारा। ये राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। मुलाना बड़ौदा जैसलमेर में 102 मेगावाट का हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट जैसलमेर में। भारत का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट 1 मई 2022 को इससे उत्पादन शुरू हो गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर का ओर से लगाई गई इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 390 मेगावाट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान में 26 स्थानों को चिन्हित किया, जिसमें हर्षनाथ शिखर, मोहनगढ़ जैसलमेर, फरोदी और खाडोल, बाड़मेर, जसवंतगढ़, उदयपुर, देवगढ़, प्रतापगढ़, दमोतर, चित्तौड़ प्रमुख है। पवन निगरानी केंद्र आकर जैसलमेर में पवन विद्युत के पूर्वानुमान में सहायता के लिए स्थापित है। बायोमास ऊर्जा जैविक द्रव्य ऊर्जा है, अवशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होने वाली महत्वपूर्ण ऊर्जा है। बायोमास ऊर्जा वन, कृषि एवं उद्योग आधारित अपशिष्ट पदार्थों से उत्पत्ति होती है। राजस्थान में बायोगैस के सर्वोत्तम स्रोत सरसों की भूसी, चावल की भूसी, विलायती बबूल, जूली फ्लोरा है। बायोमास ऊर्जा उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान महाराष्ट्र है। राजस्थान का स्थान 13वां है। मार्च 2024 तक राजस्थान सरकार ने 128 मेगावाट क्षमता वाले 14 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। राजस्थान में 14 बायोमास संयंत्र है, 128 मेगावाट क्षमता है, जिनमें से 28 मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्र वर्ष 2012 से बंद है। वर्तमान में 105 मेगावाट क्षमता के 8 बायोमास संयंत्र की स्थापना कार्य प्रगति पर है। प्रमुख बायोमास पॉलिसियाँ 26 जनवरी 2010 को 300 मेगावाट से अधिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 29 सितंबर 2023 को नीति जारी की गई। राजस्थान का बायोमास पर आधारित प्रथम संयंत्र पदमपुरा गंगानगर में, हाड़ौती क्षेत्र का पहला बायोमास आधारित रंगपुर कोटा में, कतरे से बिजली बनाने का पहला संयंत्र जयपुर में, विलायती बबूल से बिजली बनाने का पहला संयंत्र नौला बांस अजमेर में, राजस्थान का प्रथम सरसों की खली पर आधारित बिजली घर खेजड़ली अलवर में, खेजड़ली तो जोधपुर में, खेड़ली अलवर है। सांचौर 23 अगस्त 2022 को HPCL ने गोवर्धन योजना के तहत राजस्थान के सांचौर जिले के पतमेड़ा ग्राम में गोबर से संपत्तित बायोगैस परियोजना का शिलान्यास किया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पॉलीटेक्निकल महाविद्यालय जोधपुर में होगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलीटेक्निकल महाविद्यालय जयपुर में होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो जयपुर में, जबकि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जोधपुर में। राजस्थान में सबसे पहले संपूर्ण ग्राम विद्युतीकरण जिला अजमेर। राजस्थान का पहला कैप्टिव पावर प्लांट जामरकोट उदयपुर में 2001 में RSMML द्वारा। कैप्टिव पावर प्लांट नीति जुलाई 1999। ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। इस दिन राजस्थान सरकार ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान करती है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को। अर्थ आवर डे, इसे प्रतिवर्ष ऊर्जा बचत संदेश के लिए मनाया जाता है। 30 मार्च 2018 को 18वां विश्व अर्थ आवर डे मनाया गया। अर्थ आवर डे में रात 8:30 से 9:30 बजे तक बिजली बचाने की अपील की जाती है। यह हर वर्ष मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। अर्थ आवर डे की शुरुआत WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा शुरू की गई। 2007 में पहली बार सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया। प्रदेश का पहला कंप्यूटरीकृत 400 किलोवाट ग्रिड सब स्टेशन
हिम्मत सर बीकानेर में प्रदेश का पहला मानव रहित स्वयंचालित 33 kV सब स्टेशन जोधपुर 2009 में। सेज क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी जिलों में सौर ऊर्जा उत्पादन अपार संभावना को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान सरकार ने जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर को सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज घोषित जोन किया है। जेब जो सौर है नहीं, जेब जो जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। सौर मतलब सौर ऊर्जा। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जेब जो निजी क्षेत्र पीबी मॉडल की भागीदारी से प्रसारण तंत्र एवं विद्युत उत्पादन परियोजना का विकास। राजस्थान पीबी मॉडल के अंतर्गत 400 kV के 2 GSS अलवर व डीडवाड़ा में विकसित किया, जिसके मांडल भीलवाड़ा राजस्थान का प्रथम ग्राम पंचायत है जहाँ बिजली की संपूर्ण लाइनें भूमिगत बिछाई गई है। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 29 सितंबर 2023 को जारी की गई। इस नीति के तहत 2030 तक 2000 किलोटन प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 4 श्रेणियों में परियोजनाएं स्थापित होगी, जिनमें अक्षय ऊर्जा का निकास पावर ग्रिड के नेटवर्क द्वारा एक ही स्थान पर अक्षय ऊर्जा एवं हाइड्रोजन का उत्पादन 700 KTPA अक्षय ऊर्जा का 24 घंटे उत्पादन। RTC पावर 800 KTPA अक्षय ऊर्जा का निवास। RVPN के नेटवर्क के लिए 500 KTPA शामिल है। राजस्थान सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर में, पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन जैसलमेर में। सौर ऊर्जा जोधपुर, पवन ऊर्जा जैसलमेर, बायोगैस उदयपुर में। विभिन्न ऊर्जा विकास योजनाएं। कुटीर ज्योति योजना 1988-99 में। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली SC, ST व OBC परिवारों को मुफ्त कनेक्शन दिए जा रहे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अप्रैल 2005 में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने प्रारंभ की है। इसमें 90% राशि अनुदान व 10% राशि ऋण के रूप में दी जाती है। अब इस योजना का दीनदयाल योजना में विलय हो गया है। राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ऊर्जा कंपनियों के वित्तीय संकट से निपटने व इसके प्रभावी संचालन के लिए ऊर्जा विभाग द्वारा दिसंबर 2012 को गठन किया गया। पुराना नाम राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम नवंबर 2014 से प्रारंभ। एशियन विकास बैंक की वित्तीय सहायता से दिसंबर 2016 तक पूर्ण होने की संभावना अप्रैल 2019 तक की गई है। मुख्य उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान में विद्युत प्रसारण प्रणाली क्षमता को विकसित कर निजी क्षेत्र की नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना। पावर फॉर ऑल योजना दिसंबर 2014 से सभी घरेलू, वाणिज्यिक व औद्योगिक उपभोक्ताओं को 24/7 बिजली देने की योजना है। सभी कृषि उपभोक्ताओं को 6.5 घंटे प्रतिदिन गुणवत्तापूर्वक बिजली उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के सहयोग से प्रारंभ की गई है। 6.5 घंटे तो कृषि उपभोक्ताओं को और 24/7 बिजली उपभोक्ताओं को। पावर फॉर ऑल योजना 2014 में। ऊर्जा बचत योजना एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट जनवरी 2015 से प्रारंभ। राजस्थान में सड़कों पर रोशनी के स्तर में वृद्धि तथा विद्युत उपभोग में कमी लाने के लिए स्थानीय निकाय में स्ट्रीट लाइट को LED लाइटों में बदला गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को पटना, बिहार से प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई। इसमें केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी 60-40 है। उद्देश्य ग्रामीण गरीबी क्षेत्र में विद्युत नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना, ग्रामीण आबादी की घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत सुविधा प्रदान करना। पूर्व में संचालित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के सभी कार्य इसमें समाहित कर लिए गए। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना अक्टूबर 2015 से प्रारंभ। ये परियोजना KfW फ्रैंकफर्ट
मैन जर्मनी द्वारा वित्त पोषित है। 2019 तक पूर्ण होने की अवधि को जून 2021 तक बढ़ाया गया। ये कॉरिडोर मोगा पंजाब से बनासकांठा गुजरात तक लगभग 1500 किमी की लंबाई में बनाया जाएगा। राजस्थान के हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, अजमेर, चित्तौड़ जिलों से होकर गुजरता है। इसके तहत बीकानेर के जलालसर में ग्रिड पावर सब स्टेशन 765 या 400 केवी बनाया गया है। बनासकांठा से चित्तौड़, अजमेर होते हुए जलालसर तक डबल सर्किट लाइन डाली गई है। बड़ला फनौदी से बीकानेर लाइन भी डाली गई है। जलालसर को मोगा से डबल सर्किट विद्युत लाइन से जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान में स्थित पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा की परियोजनाओं को इस कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है। कॉरिडोर कौन सा है? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना अक्टूबर 2015 की है। इसके अंतर्गत तो हो गया जनवरी 2022 में केंद्र सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी। उदय योजना, उदय होगा। बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु योजना केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में लाई गई। इसके तहत बिजली कंपनियों का लगभग 62,400 करोड़ रुपए का ऋण भार राज्य सरकार ने अपने ऊपर लिया था। वर्तमान में राज्य की समस्त बिजली कंपनियों पर 1,39,200 करोड़ रुपए का ऋण हो गया है। वर्तमान में राज्य की समस्त बिजली कंपनियों पर 1,39,200 करोड़ रुपए का ऋण हो गया। इस स्थिति से निपटने के लिए सभी बिजली कंपनियां निगमों का विशेषज्ञों की सहायता से बिजनेस प्लान तथा 10 वर्ष की अवधि के लिए रिसोर्स एडिक्वेंसी प्लान बनाकर समयबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। सौभाग्य योजना शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के सभी इच्छुक परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर सौभाग्य योजना 11 अक्टूबर 2017 से प्रारंभ की गई। सौभाग्य योजना से सौर विद्युतीकरण राजस्थान देश में प्रथम स्थान में है। सौभाग्य योजना से सौर विद्युतीकरण में राजस्थान के देश में प्रथम स्थान है। आदित्य शॉप्स अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा गैर परंपरागत ऊर्जा तकनीकों के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए योजना 1992 में गठित गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय एवं सौर तापीय यंत्रों को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए दुकानें खोली गई है। उजाला योजना उन्नत ज्योति अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल ऊर्जा दक्ष उपकरणों जैसे एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। द्वितीय चरण में 9 वाट की एलईडी व ऊर्जा दक्ष पंख योजना में घरेलू उपभोक्ताओं को 1,200 से 1,300 रुपये की रियायती दर पर उच्च गुणवत्ता वाले 5 स्टार रेटेड पंखे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान योजना मार्च 2019 से प्रारंभ की गई है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निम्न घटकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कुसुम घटक है। इसके अंतर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा 33 से 11 केवी सब स्टेशनों के 5 किमी की परिधि में स्थित किसानों की अनुपयोगी बंजर पड़ी भूमि पर किसानों द्वारा 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक की क्षमता के नवीकरणीय लघु सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। मार्च 2024 तक 145 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। कुसुम घटक ए। कुसुम घटक बी में क्या है? इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा किसानों को ऑफ ग्रिड सोलर पंप सेट उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके लिए उद्यानिकी विभाग के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 25,000 सौर ऊर्जा पंप सेट का लक्ष्य रखा गया है। उद्यानिकी विभाग द्वारा
23,884 पंप सेट सौर ऊर्जाकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 3 से 10 HP क्षमता तक के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित का प्रावधान है। इस पर कुल 60% केंद्रीय 60%, जिसमें केंद्रीय 30 और राज्य 30 अनुदान है। कुसुम घटक सी में फीडर सोलराइजेशन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2020 को PM कुसुम योजना के घटक सी के तहत फीडर लेवल सोलराइजेशन के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। इनमें क्षमता की ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र वार्षिक जरूरतों को पूरा कर सके, एक से अधिक अलग अलग कृषि फीडरों की बिजली की आवश्यकताओं को उस फीडर को बिजली आपूर्ति करने के लिए कैम्पेक्स मोड या रेस्को मोड के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। MNRI द्वारा 2 लाख पंप सेटों को सौर ऊर्जा खरीद करने का लक्ष्य स्वीकृत किया गया है। MNRI द्वारा बजट घोषणा 24-25 में इस योजना के अंतर्गत 3,500 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लिए LOL लीटर्स ऑफ इंटेंट जारी किया गया है। अभिनय योजना स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एवं परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली के क्रियान्वयन, इसे राजस्थान में प्रसारण तंत्र की निगरानी एवं नियंत्रण संभव होने के साथ साथ ग्रिड की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा रिएक्टिव पावर एवं प्रबंधन हेतु आंकलन किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं को 1,000 रुपये प्रति माह या 1 वर्ष में अधिकतम 12,000 रुपये का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 23-24 में बजट की घोषणा में इस योजना को मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के साथ मिला दिया गया है। योजना में वर्तमान में 2,000 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। इस योजना का लाभ बिलिंग माह जून 2023 से दिया जा रहा है, जून 2023 से दिया जा रहा है। यदि प्रतिमाह विद्युत उपभोग 2,000 यूनिट से अधिक है तो पुरानी योजना मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत उस माह विशेष 1,000 रुपये प्रतिमाह सब्सिडी प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू अनुदान, इस योजना के तहत 100 यूनिट तक मासिक विद्युत उपभोग करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि उपभोक्ता एक माह में 200 यूनिट तक विद्युत उपभोग है तो पहले 100 यूनिट के विद्युत शुल्क, फिक्स चार्ज और नगरीय उपकर के बिल में छूट दी जाएगी। 200 यूनिट से अधिक विद्युत उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी पहली 100 यूनिट मुफ्त मिलेगी, परंतु अन्य सभी शुल्क उपभोक्ताओं को वहन करना होगा। इस योजना का लाभ बिलिंग माह जून 2023 से दिया जा रहा है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के अंतर्गत हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। इस योजना हेतु 75,000 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। योजना अंतर्गत अधिकतम 78,000 रुपये का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। योजना के तहत राजस्थान ने ऊर्जा विभाग में PMU प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मार्च 2024 तक 3,000 उपभोक्ताओं के 15 मेगावाट सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए गए हैं। मुख्य विशेषताएं: रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान का प्रावधान, आवेदकों को रियायती दरों पर बैंक ब्याज का प्रावधान,
आवेदन प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु पंजीकरण, आवेदन स्वीकृति तथा अनुदान की 100% ऑनलाइन व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जनवरी 2024 को पहली बार इस योजना की घोषणा की थी। तब इस योजना का नाम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना दिया गया। राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2023-24 में इसका नाम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। बजट घोषणा 24-25 में इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के आदर्श सौर गांव बनाए जाने प्रस्तावित है। प्रत्येक ग्राम में 2 मेगावाट क्षमता तक के डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 40% अनुदान देना प्रस्तावित है। नवीनतम ऊर्जा पुरस्कार, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को प्रथम पुरस्कार। राजस्थान ने 2022-23 में देश में सर्वाधिक पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर पवन ऊर्जा के क्षेत्र में देश प्रथम स्थान प्राप्त किया है। केंद्र की नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जून 2023 को नई दिल्ली में राजस्थान को प्रथम पुरस्कार दिया। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022-23 रिपोर्ट में अनुसार राजस्थान को एक्सपर्ट श्रेणी में 30 से अधिक रखा गया है। एस्पिरेंट श्रेणी, केंद्रीय विद्युत एवं नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022-23 में एस्पिरेंट श्रेणी में राजस्थान को रखा गया है। बजट घोषणा 23-24, अक्षय ऊर्जा की निकासी हेतु बड़ला बीकानेर बल्क पावर कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसमें प्रथम चरण में 400 केवी सब स्टेशन बड़ला बीकानेर को बनाए जाएंगे। पुष्कर, राज्य के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा रेस्को मॉडल पर आधारित पुष्कर को सोलर सिटी बनाने के लिए प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है। जैसलमेर के बाद पुष्कर राज्य का पहला छोटा सोलर शहर होगा। जैसलमेर के बाद पुष्कर राज्य का पहला छोटा सोलर शहर होगा। बजट घोषणा 24-25, विकसित राजस्थान @ 2047 के तहत प्रदेश को बिजली संकट से उबारने के लिए आगामी 10 वर्षों में विद्युत मांग में संभावित 6% वृद्धि कर दर के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन की कार्य योजना तैयार की गई है। 2031-32 तक परंपरागत स्रोतों से 20,500 मेगावाट क्षमता तथा अक्षय ऊर्जा से 33,600 मेगावाट क्षमता, सोलर से 22,200 मेगावाट और पवन से 8,100 मेगावाट, हाइड्रो से 3,300 मेगावाट का उत्पादन सुनिश्चित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 10 मार्च 2024 को RVUNL एवं केंद्रीय उपक्रम NTPC, कोल इंडिया लिमिटेड, NLC इंडिया लिमिटेड के मध्य जॉइंट वेंचर अंडरटेकिंग बनाकर 3325 मेगावाट कोयला व लिग्नाइट आधारित परियोजना स्थापित करने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए। 3 सोलर पार्क निजी क्षेत्र के माध्यम से अक्षय ऊर्जा के उत्पादन को गति देने के लिए 50,000 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता स्थापित करने की दिशा में 3 सोलर पार्क विकसित किए गए। 50,000 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता पुंगल सोलर पार्क बीकानेर में, छतरगढ़ बीकानेर में, बोडाना जैसलमेर में। ऊर्जा परियोजना को वित्त पोषण के लिए समझौता 10 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऊर्जा क्षेत्र में राज्य सरकार और विभिन्न केंद्रीय PSU के मध्य विभिन्न MOU किए। इनके लिए जॉइंट वेंचर कंपनियों का गठन किया जाएगा। इन परियोजनाओं में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 26% और
PSU कंपनियों की हिस्सेदारी 74 होगी, 26-74। कोल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU। कोल इंडिया लिमिटेड और RVUNL के मध्य 2 अलग अलग जॉइंट वेंचर JV की स्थापना की जाएगी। तापीय परियोजनाओं के लिए इसके तहत कालीसिंध तापीय परियोजना झालावाड़ में 800 मेगावाट इकाई की स्थापना की जाएगी। अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए इसके तहत 2500 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना, पंप स्टोरेज परियोजना और पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जाएगी। NTPC के साथ MOU। NTPC ग्रीन एनर्जी और RVUNL के मध्य अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए संयुक्त उपक्रम स्थापित किया जाएगा। 25,000 मेगावाट की सोलर विंड एवं हाइब्रिड परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। NTPC के साथ MOU। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के साथ MOU। विद्युत वितरण प्रसारण लिमिटेड राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के मध्य जॉइंट वेंचर्स की स्थापना की जाएगी। राजस्थान रीन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के अनुसार 29-30 तक सौर, पवन एवं हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं का लक्ष्य है। सौर का कितना है, पवन और हाइब्रिड का कितना है? सौर का है 65,000 मेगावाट और पवन और हाइब्रिड का है 15। 65-15-5। राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 18 दिसंबर 2019 को तापीय सोनगढ़ में, सौर बड़ला में, प्राकृतिक बायतू में और पवन अमर सागर में। राजस्थान एक गैस आधारित ऊर्जा नहीं है। गिरल में गैस आधारित नहीं, कोल आधारित है। धौलपुर, अंता और रामगढ़ गैस आधारित है। प्रधानमंत्री सूर्य योजना के अंदर कितने घरों में सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे? 5 लाख से अधिक। सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ है। राजस्थान के जैसलमेर जिले से प्रारंभ की गई प्रथम पवन ऊर्जा अमर सागर पवन ऊर्जा। 2023-24 में सर्वाधिक संचयी सौर ऊर्जा क्षमता पाई जाती है राजस्थान में। प्राकृतिक गैस पर आधारित है अंता। हाल ही में राजस्थान ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 2000 किलोटन प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादित लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक 2000 किलोटन प्रति वर्ष उत्पादित महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है गुड़ा व गिराल में। गुड़ा बीकानेर में और गिरल बाड़मेर में लिग्नाइट आधारित है। प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरणीय संसाधन के प्राकृतिक गैर नवीकरणीय जीवाश्म है जो प्राकृतिक है किंतु गैर नवीकरणीय है, मतलब परंपरागत है, ऐसे भी बोल दो। जीवाश्म ईंधन